ये बात है 25 मई 2002 की। ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोइंग 747 का एक विमान चाइना एयरलाइंस 611 रनवे से उड़ान भरने के लिए तैयार था। प्लेन में 225 लोग सवार हैं, जिनमें 206 यात्री और 19 क्रू मेंबर शामिल हैं। दोपहर के टाइम प्लेन यात्रियों की चहल पहल से भरा हुआ था। इस फ्लाइट को समुद्र से होते हुए हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था, जो करीब 2 घंटे की फ्लाइट होने वाली है। 206 पैसेंजर्स में से कुछ स्कूल के बच्चे, कुछ बुजुर्ग और कई बिजनेसमैन मौजूद हैं। प्लेन की सब जांच के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उड़ान भरने की अनुमति मिल गई। दोपहर के करीब 3 बजे फ्लाइट 611 ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर के समुद्र के रास्ते हांगकांग एयरपोर्ट की ओर चल पड़ा। क्रू में कप्तान थे यी चिंगफंग, जो एक्सपर्ट पायलट के साथ उनके पास 10,000 घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस भी था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर शियोंग, फ्लाइट इंजीनियर सेन कुओ चाओ, दोनों अपने काम के माहिर थे। मौसम साफ और 28 डिग्री तक टेम्परेचर हो रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन क्या वाकई सब ठीक था, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था? उड़ान भरने के बाद सब कुछ रूटीन में चल रहा था। दोपहर 3:16 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसे 35,000 फीट की ऊंचाई और फ्लाइट लेवल 350 तक जाने की इजाजत दी। ये वो ऊंचाई होती है जहां प्लेन स्टेबल होकर आराम से उड़ता है। नीचे ताइवान स्ट्रेट का नीला पानी चमक रहा था। कॉकपिट में क्रू अपने काम में व्यस्त था। लेकिन फिर दोपहर 3:25 पर, यानी उड़ान शुरू होने के सिर्फ 25 मिनट बाद, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रडार स्क्रीन पर चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611 का हरा निशान अचानक गायब हो गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, बस एकदम सन्नाटा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। एटीसी ने प्लेन का लास्ट लोकेशन सिग्नल पकड़ा और एक दूसरे प्लेन को जांच करने भेजा। जब उन्होंने समुद्र में तैर रहे प्लेन के सैकड़ों टुकड़े देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर ये कैसे हुआ? जब रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंची तो उनके सामने जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। प्लेन सैकड़ों टुकड़ों में बंट चुका था और उसका मलबा कई किलोमीटर के दायरे में फैल गया था। समुद्र की सतह पर यात्रियों का सामान तैर रहा था। बैग, किताबें, कपड़े और यहां तक कि चाइना एयरलाइंस का एक तकिया जो खून से सना हुआ था। लेकिन सबसे हैरानी की बात, कुछ हल्की चीजें जैसे कागजात, तस्वीरें और मैगजीन 130 किलोमीटर दूर ताइवान के गांवों तक पहुंच गई थीं। जब सामान इतनी दूर दूर जाकर गिरा तो इससे यह साफ था कि विमान ऊंचाई पर ही टूटा था। लेकिन सवाल वही था, क्यों? क्या कोई बम फटा था? क्या इंजन में खराबी थी? या फिर कोई अटैक हुआ था? सभी सवाल सामने आ रहे थे और जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी अब ताइवान की एविएशन सेफ्टी काउंसिल पर थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश शुरू की, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR). कई दिनों की मेहनत के बाद दोनों समुद्र की गहराई से बरामद हुए। अब सवाल था, क्या ये बॉक्स उस आखिरी पल का सच बता पाएंगे? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चला कि हादसे से 27 सेकंड पहले तक विमान की ऊंचाई और स्पीड नॉर्मल थी। कोई अचानक हलचल नहीं, कोई खराबी नहीं। CVR में आखिरी रिकॉर्डिंग थी कप्तान यी चिंगफंग की आवाज 2000। शायद वो ऊंचाई की बात कर रहे थे। और फिर सन्नाटा। ये साफ था कि जो कुछ भी हुआ वो इतना तेज था कि क्रू को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अब अगला कदम था इंजनों की जांच करना। प्लेन के चारों इंजन समुद्र से निकाले गए। इंजीनियरों ने हर हिस्से को बारीकी से देखा और नतीजा चौंकाने वाला था। सभी इंजन बिल्कुल ठीक थे, उनमें कोई खराबी नहीं थी। तो अगर इंजन में खराबी नहीं थी तो आखिर हुआ क्या था? अब जांच का ध्यान विमान की बॉडी पर गया। क्या कोई बम था? क्या कोई आतंकी साजिश थी? या फिर कुछ और? इन्वेस्टिगेटर्स ने मलबे के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। सैकड़ों लोग दिन रात समुद्र से सामान निकालते रहे और फिर एक बड़ा सुराग मिला, विमान का सेक्शन 46, यानी पूंछ का निचला हिस्सा। इस टुकड़े को देखते ही सबके होश उड़ गए। इसमें साफ दिख रहा था कि टूटना यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन पिछला हिस्सा क्यों टूटा? क्या कोई बाहरी हमला था या फिर अंदर से कुछ गड़बड़ थी?
यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने विमान का पुराना रिकॉर्ड खंगाला और फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी अब 2002 से 22 साल पीछे चली गई, 7 फरवरी 1980 के दिन पर। 7 फरवरी 1980 को यही विमान हांगकांग के काईताक एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहा था। उस दिन कुछ गड़बड़ हुई और लैंडिंग के वक्त प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। इसे टेलस्ट्राइक कहते हैं। उस हिस्से में गहरी खरोंचें पड़ गई थीं और मेटल को नुकसान हुआ था। चाइना एयरलाइंस की मेंटेनेंस टीम ने इसे ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने एक डबलर प्लेट यानी एक मेटल की परत लगाकर नुकसान को ढक दिया, लेकिन ये रिपेयरिंग सही नहीं थी। बोइंग का स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल कहता था कि डैमेज पार्ट को काटकर हटाना चाहिए और फिर एक बड़ी मजबूत प्लेट लगानी चाहिए जो पूरे हिस्से को सपोर्ट करे। लेकिन चाइना एयरलाइंस ने ऐसा नहीं किया। नुकसान छोटा समझकर उसे एक मेटल की प्लेट से ढक दिया और विमान को फिर से उड़ान के लिए तैयार कर दिया। उस रिपेयरिंग के बाद प्लेन 22 साल तक उड़ता रहा। 1969 में बना ये प्लेन अपने टाइम का एक शानदार जहाज था और क्रैश तक इसने करीब 64,000 घंटे की उड़ान पूरी कर ली थी। हर उड़ान में जब प्लेन ऊंचाई पर जाता तो उसकी बॉडी पर दबाव पड़ता है। इस प्रोसेस को प्रेशराइजेशन साइकिल कहते हैं। हर साइकिल के साथ उस गलत मरम्मत वाले हिस्से में छोटी छोटी दरारें बनती गईं। ये दरारें इतनी छोटी थीं कि बाहर से दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन अंदर से मेटल कमजोर होती जा रही थी। और फिर आया वो दिन 25 मई 2002, जब फ्लाइट 611 35,000 फीट ऊंचाई पर पहुंची तो उस पुरानी रिपेयरिंग वाली जगह पर दबाव अपनी हद पार कर गया। वो छोटी सी दरार अचानक फट गई। एक जोरदार धमाका हुआ, पिछला हिस्सा अलग हो गया और हवा का दबाव इतना तेज था कि पूरा विमान कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो गया। यात्रियों और क्रू को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। सब कुछ पलक झपकते खत्म हो गया। जांच में मलबे से बरामद सेक्शन 46 यानी पिछले हिस्से पर जंग के निशान मिले। ये निशान बताते थे कि दरारें सालों से बढ़ रही थीं। अगर उस मरम्मत को सही किया गया होता तो शायद ये हादसा कभी ना होता। जांच की रिपोर्ट 25 फरवरी 2005 को आई। इसमें साफ कहा गया कि 1980 की गलत मरम्मत ही हादसे की जड़ थी। ताइवान की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना एयरलाइंस के सभी बोइंग 747-200 विमानों को ग्राउंड कर दिया और उनकी जांच की। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने भी पुराने विमानों के रखरखाव के नियम सख्त किए। ये थी चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611 की पूरी कहानी। एक उड़ान जो सपनों को लेकर उड़ी, लेकिन 22 साल पुरानी एक गलती की वजह से आसमान में बिखर गई। 225 जिंदगियां, उनके सपने और उनकी कहानियां, सब कुछ समुद्र में दफन हो गया। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।